This is the second class of proposition. In the first class, we had read about the introductory part of the proposition. Now we are come to the proposition of time. As we read about, in our previous class, proposition of time, proposition of position and place, proposition of direction and miscellaneous proposition. First we take here proposition of time. प्रपोजिशन ऑफ टाइम में कौन से प्रपोजिशन आएंगे और उनका यूज़ कैसे होगा उसको आज हम पढ़ेंगे. प्रपोजिशन ऑफ टाइम में सबसे पहले एट का जो यूज़ है, एट जो प्रपोजिशन है इसका यूज़ किस तरह से होगा उसको देखते हैं. अब जो एट है ये किसी भी निश्चित यानी डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम या आवर्स के साथ में आएगा. यानी इसका जो यूज़ है, यूज़ ऑफ एट विथ ए डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम आवर्स. जैसे कोई निश्चित समय बिंदु है उसको किस तरह से पहचानेंगे हम इसको, इस तरह का निश्चित समय बिंदु. बात करें अगर एट ए एम, अगर ए एम आ रहा है निश्चित टाइम हो गया तो उससे पहले हम एट का यूज़ करेंगे. एट डॉन, डॉन भी एक निश्चित समय होता है. डॉन जब सनराइज से पहले का जो टाइम है उसको डॉन का होता है. एट नून, नून भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है. एग्जाम्पल से देखें इसको, ही will reach at 5 AM. तो ये एक डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए इसके पहले एट आर्टिकल का यूज़ होगा. नेक्स्ट आर्टिकल है ऑन. ऑन जो आर्टिकल है इसका जो यूज़ होगा जर्नल पॉइंट ऑफ टाइम यानी समय का जो सामान्य, एक तरह सामान्य टाइम होता है. अब सामान्य टाइम क्या होता है, जैसे कि ऑन मंडे, मंडे के दिन जर्नल पॉइंट को इंडिकेट करेगा. ये जर्नल पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ऑन मंडे, ऑन द सेम डे, on the same day, और on Sunday evening, on Sunday evening. और भी इसमें हम जैसे डेट के लिए, ये तो डेज़ के लिए आ जाएगा. अगर हमें डेट के लिए यूज़ करना हो तो कैसे आएगा, ऑन 2nd January, on March morning, on the annual day. इस तरह इसका यूज़ होगा. नेक्स्ट जो प्रपोजिशन है वो होगा इसमें बाय. बाय प्रपोजिशन, बाय जो प्रपोजिशन है ये रेफ़र करेगा किसको, तो पॉइंट ऑफ फ्यूचर टाइम को. रेफर्स टू ए पॉइंट ऑफ फ्यूचर टाइम को. जैसे एग्जांपल से देखते हैं इसको, द मैच will be over by 5 PM. यानी फ्यूचर विल, हमें विल से पता लग रहा है कि फ्यूचर की बात हो रही है. फ्यूचर में 5 PM तक ये जो मैच है वो ओवर हो जाएगा, इसलिए हमने बाय आर्टिकल का यूज़ किया है. एक और एग्जांपल देखते हैं, द राजधानी
द राजधानी एक्सप्रेस will arrive here by 11 o'clock। तो इसमें भी फ्यूचर के पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए हमने बाय का यूज़ किया है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रपोजिशन है बिफोर। बिफोर जो प्रपोजिशन है इसका जो मीनिंग होता है सबको पता है, हमें से पहले होता है। तो उस सेंस में इसका यूज़ कैसे करेंगे, सेंटेंस से समझते हैं इसको। आई रीच ऑफिस बिफोर 10 AM। आई टेक मील बिफोर गोइंग टू माई कॉलेज। यानी इसमें जो दोनों में ही सेंटेंस में से पहले का भाव आ रहा है, उस यानी आई टेक मील बिफोर गोइंग टू माई कॉलेज, जाने से पहले, कॉलेज जाने से पहले, इसलिए यहाँ पे बिफोर का यूज़